जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो फोर्स एंड मोशन से बिलोंग करता है। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं। फर्स्ट वन है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ज़ीरो। एक में हमें बताया गया है कि स्टेटमेंट ए जो है वो क्या है। स्टेटमेंट ए के मुताबिक जो लीनियर मोमेंटम है यानी पी जो है वो क्या है, ज़ीरो है। और स्टेटमेंट बी जो है उसके मुताबिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज़ीरो है। तो इनमें से हमसे पूछा गया है जो स्टेटमेंट्स हैं, ए डज़ नॉट इम्प्लाई बी एंड बी डज़ नॉट इम्प्लाई ए। हम बारी बारी ये समझेंगे कि इन क्वेश्चंस में हमें, इन ऑप्शंस में हमें क्या बताया गया है और कौन सी ऑप्शन दुरुस्त होगी। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि पी जो है, पी यानी मोमेंटम, ये है एक वेक्टर। ओके। और जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये मुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल दैट, ये बिल्कुल मुमकिन है दैट, पहला केस कौन सा, दैट पी इज इक्वल टू ज़ीरो, मोमेंटम ज़ीरो हो बट काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो ना हो। ओके, वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल, बट ये क्या है, नामुमकिन है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल दैट काइनेटिक एनर्जी अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल की ज़ीरो हो और एंड मोमेंटम नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, पी मस्ट बी, मोमेंटम क्या होगा, मस्ट बी ज़ीरो होगा। और एट द सेम टाइम हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि इट इज़ पॉसिबल दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट ज़ीरो बट मोमेंटम इज़ ज़ीरो। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं। पहली एग्जाम्पल ये है कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पर, इन अ पीस ऑफ वायर, इन अ पीस ऑफ इन अ पीस ऑफ वायर। ठीक है। और वो वायर जो कि कनेक्टेड ना हो। दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, कौन से गैस मॉलिक्यूल्स, जो कि इनक्लोज होते हैं कहाँ पर, इन अ कंटेनर, गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज इन अ कंटेनर। ओके, तो हमें ये कंसेप्ट इस्तेमाल करने हैं और मेनली हमें पता होना चाहिए, अगर हम वापस देखें कि इन दोनों केसेस में यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, बट जो स्पीड है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी इस केस में भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, बट जो स्पीड है v वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो हमने ये कंसेप्ट इस्तेमाल करने हैं और हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ऑप्शन ए को पढ़ें कि ए डज़ नॉट इम्प्लाई बी, ए डज़ नॉट इम्प्लाई बी बट बी डज एंड बी डज़ नॉट इम्प्लाई ए। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप ए को देखें कि काइनेटिक मोमेंटम के ज़ीरो होने से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी। और यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि मोमेंटम के ज़ीरो होने से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी। यानी P इज इक्वल टू ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी में नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, लेकिन जब हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, बी डज़ नॉट इम्प्लाई ए। ये वाला हिस्सा तो इतना तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और मोमेंटम ज़ीरो ना हो, तो ये बात मुमकिन नहीं है। यानी इसका ये हिस्सा क्या है, गलत है। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग।
अब आप इसका दूसरा हिस्सा देखें, ए एम्प्लाइज बी, यानी इस पार्ट का मतलब ये है कि व्हेन P इज इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी इज 0। ये गलत है, यानी ये मुमकिन है कि मोमेंटम 0 हो और काइनेटिक एनर्जी 0 ना हो, इसलिए ये स्टेटमेंट यानी ऑप्शन बी जो है यहीं पे क्या होगी, गलत। सी देखें, सी को अगर आप देख लें, ऑप्शन सी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ ए डज नॉट इम्प्लाई ए, यानी T इज इक्वल टू 0, सो काइनेटिक एनर्जी हाँ मे नॉट बी 0, काइनेटिक एनर्जी मे नॉट बी 0, और but does not but B does not imply A, and kinetic energy जब 0 हो and when kinetic energy is equal to 0 मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ये दुरुस्त ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, एहतियातन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि डी ऑप्शन देखें, ए इम्प्लाइज बी, यानी जब मोमेंटम 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। अगेन ये हिस्सा इस स्टेटमेंट का क्या हो गया, गलत हो गया, जिसकी वजह से ऑप्शन डी गलत, ए गलत, बी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।